वाणी की ओर आपको ले चलता हूँ। गुरु रविदास जी महाराज जी की वाणी का शब्द है। उस समय गुरु रविदास जी महाराज भक्ति करने लगे, पर कुछ ऊंचे लोगों ने गुरु रविदास जी ब्राह्मणों ने गुरु रविदास जी महाराज जी को कहा, तुम भक्ति नहीं कर सकता, तू नीच है। तो गुरु रविदास जी बड़ी कर्म की मार, नीचा कुल ऊंचा मता, तन रविदास जमार। तो गुरुदास जी महाराज उस समय इस वाणी का उच्चारण करते हैं। तो इस प्रकार अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। रे चित चेत अचेत काहे न वाल्मीकि देख। रे चित चेत अचेत काहे न वाल्मीकि देख। किस जाति पद अमरो, किस जाति ते कह पद अमरो। राम भगत विषेक रे चित चेत अचेत। रे चित चेत अचेत खटे करम कुल सो जुगत है। खटे करम कुल सो जुगत है। हर हृदय भक्ति नाई, हर हृदय भक्ति नाई। चरणारविंद कथा बहावे, चरणारविंद कथा बहावे। पंच तुल्य समान रे चित चेत अचेत। रे चित चेत अचेत काहे न वाल्मीकि देख। किस जाति ते कह पद अमरो, किस जाति ते कह पद अमरो। राम भगत विषेक रे चित चेत अचेत। स्वान सतरो अजात समते। स्वान शतरो अजात समते। कृष्ण लावे कृष्ण लावे।
लोक परवेश, तीन लोक परवेश। रे चित चेत अचेत काहे न वाल्मीकि देख। रे चित चेत अचेत अजामल पिंगोला लोग तो गोचर। अजामल पिंगोला लोग तो गोचर। गए हरि के पास, गए हरि के पास। ऐसी दुर्मति निस्तरे तो, ऐसी दुर्मति निस्तरे तो क्यों ना करे रविदास, क्यों ना करे रविदास। रे चित चेत अचेत काहे न वाल्मीकि देख। किस जाति ते कह पद अमरो, किस जाति ते कह पद अमरो। राम भक्त विषेक रे चित चेत अचेत। रे चित चेत अचेत गुरु की प्यारी सासंग जी, गुरु रविदास जी महाराज अपनी वाणी में समझाते हैं, रे चित चेत अचेत काहे न वाल्मीकि देख। उन ब्राह्मणों को समझाते हैं, हे ब्राह्मणों अपना चित लगाकर देखो। रे चित चेत अचेत काहे न वाल्मीकि देख। तो वाल्मीकि की ओर क्यों नहीं देखता? वह किस जाति में जन्म लिया और किस ऊंचे पद की प्राप्ति पाई। 2000 वर्ष पहले जिसने रामायण की रचना की, उनकी ओर क्यों नहीं देखता। खट्ट कर्म कुल सुजुगत है, हरि हृदय भक्ति नाई। 6 प्रकार के कर्म कहे जाते हैं, पर इंसान उस परम पिता परमात्मा की भक्ति जिसके हृदय में नहीं। खट्ट कर्म कुल सुजुगत है, हरि हृदय भक्ति नाही। चरनार वृंद ना कथा बहावे पंच तुल समान। जिसके हृदय में परमात्मा का ध्यान नहीं, परमात्मा की भक्ति नहीं, परमात्मा का ध्यान नहीं, वह चंडाल समान है। हट्ट कर्म कुल सुजगत है, हरि हृदय भक्ति नाही। चरनार वृंद ना कथा बहावे पंच तुल समान। वह चंडाल के समान है, उसकी वह किसी भी गिनती में नहीं आता। आगे महाराज जी फरमान करते हैं, सुआन शत्रु आजात समते कृष्ण लागे हेत। लोग बबरा क्या सरावे तीन लोग परवेश। सुआन एक कुत्तों को खाने वाला, कुत्तों का वैरी था। ऐसा पापी था, ऐसा नीच था, ऐसा अधर्मी था। पर परम पिता परमात्मा ने जब उसको दर्शन दिए, अपने चरणों में लगाया। सुआन शत्रु अजात समते कृष्ण लावे हेत, उसको अपने चरणों में लगाया। लोग बबरा क्या सरावे तीन लोग परवेश। उन्होंने द्वापर के अंदर पांडवों के यज्ञ का आहुति दवाई और उनका यज्ञ पूर्ण कराया। तो परमात्मा की भक्ति तो ऐसी है। आगे महाराज जी कहते हैं, अजामल पिंगला लोग तो कुचर गए हरि के पास। ऐसी दुर्मति इस तरह तो क्यों ना तरे रहूंगा। तो महाराज जी फरमान करते हैं, अजामल एक पापी था जिसने अपनी बेटी अपने घर में रखी हुई थी। उसके 2 पुत्र हुए, एक का नाम राम रखा, एक का नारायण।
जब उसका अंत समय आया तो उसने कहा, हे मेरे राम, हे मेरा नारायण, इतना उच्चारण करता हुआ वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। तो गुरु रविदास जी महाराज कहते हैं, जब इतने इतने पापी कर गए तो मैं क्यों नहीं कर सकता। पिंगला एक वेश्या थी जिसको इस दिन पुरुषों की वासना को शांत कराती थी, पर उसके मन में वह एक तोता रखा हुआ था, उसको निज दिन राम राम कहती थी। क्योंकि राम राम कहने के भी दो अर्थ है। पहले इंसान कहता है राम राम राम, हर एक कहता है राम, तो इसमें अर्थ इसका फर्क होता है। तो वह उसकी बहुमुखी बोली थी, वह पिंगला उस तोते को राम राम कहती तो वह वैकुंठ धाम को प्राप्त हुई। अजामल पिंगला लुब्धु एक बंधक था जो पक्षियों को मारता था। वह रोज पक्षियों को मारकर खाता था। उसको एक दिन एक संत मिला और संत ने उसको कहा, उसको लुब्धु ने उसको एक पक्षी दान में दिया। संत ने कहा, ये मेरे काम का नहीं है। तो संत ने कहा, मेरे को तो 5 चतुर्भुज वाला पक्षी ले आओ। तो लुब्धु जाकर जंगल में खोजने लगा, उसको चतुर्भुज वाला पक्षी कहीं दिखाई नहीं दिया। अंत में लकड़ियां इकट्ठी की और उस लकड़ियों के ऊपर खड़े होकर जलने लगा। तब उसको चतुर्भुज वाला पक्षी परमात्मा बन के आए और उसको चतुर्भुज वाला पक्षी उसने पकड़ा और संत को भेंट किया। तब लुब्धु की मुक्ति हुई। अजामल पिंगला लुब्धु कुंचर एक हाथी था जिसको मगरमच्छ ने पकड़ लिया और पानी में खींचने लगा। तो परम पिता परमात्मा से गुहार लाई, हे परम पिता परमात्मा, मेरे बंधन काटिए, मैं तो इसे मगरमच्छ ने पकड़ लिया। तो उस कुचर हाथी के भी बंधन उस परम पिता परमात्मा ने काटे। अजामल पिंगला लुब्धु कुचर गए हरि के पास, ऐसी दुर्मस्ती करे तो क्यों ना करे। हमारे महाराज जी ऐसी वाणी उच्चारण करते हैं तो पंडितों के पास कोई जवाब नहीं आता और गुरु महाराज जी के चरणों में गिर जाते हैं। तो ऐसी भक्ति गुरुदास महाराज जी ने की है। अगर दास से भी गलती हो जाए तो क्षमा करना। बोले श्री गुरुदास महाराज की।